वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। और जैसे कि हम लोग को पता है नेटो में टोटल आपका 32 कंट्रीज है, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप। मतलब 30 जो कंट्री है वो आपका यूरोप से बिलोंग करते हैं और यूएस और कनाडा जो है वो बाहर के कंट्रीज है। तो टोटल 32 कंट्रीज में सिर्फ दो कंट्रीज जो है वो यूरोप से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, बहुत साल से नेटो जो है वो अपने तरफ से परफॉर्म कर रहा है। और प्रेजेंटली कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जब नेटो भी अपने तरफ से और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के ऊपर जो अटैक। एग्जैक्टली क्या हुआ ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, नेटो ने अपने तरफ से 2025 में जो नेटो का समिट होने वाला है नेदरलैंड में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने तरफ से कुछ स्टेप लिया है कि ये सारा जो पॉइंट है उस पर नेटो को आगे जाके काम करना होगा। तो अगर देखा जाए, नेटो एक वेस्टर्न अलायंस है जिनका काम है एक फायरवॉल बन के खड़ा रहना फॉर यूरोप एंड ऑल्सो फॉर यूएस एंड कनाडा। मगर इसमें एक मेजर इशू है। अगर हम लोग देखें नेटो का ये जो फायरवॉल बनना है या फिर नेटो का जो ट्रीटी है, इस अनुसार नेटो ने कहा है कि हर कंट्री जो नेटो के अंदर है उन लोगों को अपना जो जीडीपी है उसका 2% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंसेस में खर्चा करना पड़ेगा। मतलब हर कंट्री का जीडीपी का 2% मिलिट्री में जाना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, आउट ऑफ 32 कंट्रीज इन नेटो बहुत सारे कंट्रीज है जो अपने तरफ से ये जो टर्म्स है नेटो का ये फॉलो नहीं करते हैं। जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना फर्स्ट टर्म में मतलब 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो को वार्निंग दिया था कि अगर कोई कंट्री नेटो में रह के ये नहीं कर रहे और वो लोग इसके भरोसे बैठा है कि आगे अगर हम लोग के ऊपर कुछ अटैक होगा तब हम लोग का जो प्रोटेक्ट करेगा वो यूएस, तो ये गलत है। आगे जाके अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यूएस जो है वो नेटो से निकल जाएगा। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प जो है ये नेटो का उतना सपोर्ट नहीं करता है कंपेयर टू जो बिडेन। जो बिडेन का जो था भाई नेटो के कंट्री के ऊपर अगर कहीं भी कुछ होता है तब आगे जाके हम लोग कूद जाएंगे। ऑन द अदर साइड ट्रम्प नेटो से कभी भी निकल जा सकता है अगर नेटो ने अपना जो टर्म्स है वो कंप्लीटली उस पर अलाई नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का उस टाइम में ही कहना था कि भाई जो 2% आपको कहा गया है कि जीडीपी का स्पेंड करो अपने मिलिट्री पे, वो अगर आप नहीं करके वही पैसा अपना कंट्री का दूसरा जो खर्चा है उसमें आप स्पेंड करते हो तो ये गलत है। उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने क्लीन एंड क्लियर वार्न किया था नेटो के कंट्रीज को कि भाई ये सब जो है ये सब बंद करो, आगे जाके आप लोग अपना जो पैसा है मिलिट्री में स्पेंड करो। मगर नेटो के जो कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कनाडा को ही देख ले तो इन लोग का ऐसा सोच है कि भाई जब तक यूएस है तब तक हम लोग के ऊपर कुछ खरोच नहीं आएगा, आगे जाके हम लोग को हर कोई प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्यों प्रोटेक्ट करके रखेगा? क्योंकि यूएस हम लोग के बड़े भाई साहब है, उसके पास तो अनलिमिटेड ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या फिर मिलिट्री पावर है। आगे जाके अगर कोई भी हम लोग के ऊपर अटैक करने का सोचता है, यूएस हम लोग के लिए ढाल बन के खड़ा रहेगा। मगर ये जो सोच है ये सोच टूट गया जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। ऑन द अदर साइड ये सोच तब भी टूटा जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत गए। क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से ही पहला जो डोनाल्ड ट्रंप क्वेश्चन रेज करेगा नेटो के लिए वो है कि भाई पिछला बार मैंने अल्टीमेटम दिया था तुम लोगों को, अभी भी तुम में से बहुत सारा जो कंट्रीज है वो अपना 2% जो है वो जीडीपी का अपने स्पेंड नहीं कर रहा। ऑन द अदर साइड अगर ऐसा होता है तो यूएस नेटो से निकल जा रहा है। और यूएस अगर नेटो से निकल जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज है जो लोग इनसिक्योरिटी फील करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास उस लेवल पे मिलिट्री नहीं है। कल जाके अगर कोई भी अटैक करेगा यूएस उन लोग को बचाने नहीं जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर वो कंट्री का जो स्पेंडिंग है वो लोग अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। अगर हम लोग वेस्ट को कंपेयर करें, वेस्ट के जितना भी कंट्रीज है ओवरऑल को कंपेयर करें बाकी दुनिया के साथ, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि वेस्ट का जो लाइफस्टाइल है वो काफी लैविश लाइफस्टाइल है। दे आर लिविंग अ लग्जरी लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये सारे चीजों में ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू दे आर स्पेंडिंग इन देयर मिलिट्री। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई कंट्री में आप लोग जो कर रहे हो कंप्लीटली आपका बात है। ऑन द अदर साइड आपके कंट्री के पास मिलिट्री होना चाहिए, आप सिर्फ यूएस के भरोसे बैठे मत रहो। ये अगर कर रहे हो तो ये गलत है। यूएस आगे जाके नाटो से निकल जा सकता है। प्रेजेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता उसके बाद सबको डर लगने लगा, आगे जाके हर कंट्री जो है अपने तरफ से अपना जो मिलिट्री है उसमें एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ाने लगा। अगर हम लोग पास्ट में जो रिकॉर्ड है उसको देखें तो एक सिर्फ यूके ऐसा कंट्री है यूएस के अलावा जो अपना जो स्पेंडिंग है मतलब 2% जो नेटो का एक वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन था, तो यूके हमेशा अपने तरफ से 2% जो है वो स्पेंड करता है। अभी अगर देखें यूके इस बार 2.3% अपना जीडीपी का मिलिट्री में अपना तरफ से स्पेंड किया है। और यूके का जो आंसर है उनका कहना है कि ये काफी टफ है, आगे जाके ये जो बैलेंस करना है
ये इसमें मतलब इकोनॉमी को बैलेंस करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग 2018 तक देखें तो नाटो के आउट ऑफ 32 कंट्रीज सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसे थे जो लोग अपना जीडीपी का 2% जो है वो मिलिट्री में स्पेंड कर रहे थे। और अगर हम लोग ये काउंट अभी देखें तो ये 23 हुआ है, मगर 32 कंट्रीज है, तो इसमें हम लोग को क्लीन एंड क्लियर पता ही चल जा रहा है कि बहुत सारे जो कंट्रीज है नाटो के अंदर वो लोग अपने तरफ से अपना जो जीडीपी का 3% या फिर 2% जो है वो अभी भी स्पेंड नहीं कर रहा है अपने मिलिट्री पे। जिससे आगे जाके क्या होगा, जिससे आगे जाके लोग भरोसे में बैठे हैं कि भाई हम लोग का जो बिग बॉस है, मतलब हम लोग का बड़ा भैया, वो यूएस तो हम लोग के सामने है, हम लोग वो पैसा है भाई मिलिट्री में नहीं डालेंगे, आगे जाके कुछ भी होगा तो बड़ा भैया के सामने हम लोग बोल देंगे कि भैया देखो ये मुझे छेड़ रहा है, आप मुझे बचा लो, आप मेरे बिहाफ में जाके उसको 2 थप्पड़ लगाओ या फिर आप मुझे सेव करो। तो ये जो सोच है ये कंप्लीटली गलत है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग किसी को प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है, आगे जाके अगर कुछ भी होता है तो आप लोग खुद समझेंगे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर डोनाल्ड ट्रम्प का आने वाले जो मतलब 4 साल है इसमें नाटो से भी यूएस निकल जाए। अगर नाटो ये जो मतलब जो भी डोनाल्ड ट्रम्प का डिमांड है नाटो की तरफ से एग्जैक्टली कोई गलत नहीं है कि भाई आप लोग यूएस से बेनिफिट अर्न कर रहे हो, ऑन द अदर साइड आप लोग खुद अपना मिलिट्री पे एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, दूसरा एक्सपेंस कर रहे हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस अपना मिलिट्री पे एक ह्यूज अमाउंट हर साल मतलब खर्चा करता है, जिसके वजह से ऑब्वियसली यूएस का मिलिट्री अगर देखा जाए तो हर किसी के लिए पूछता है। तो नो डाउट ये जो फॉर्मूला है नाटो कंट्रीज के का भाई हम लोग यूएस के भरोसे बैठा रहेंगे, ये अभी नहीं रहने वाला है। मेजर रीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प, और ये 2018 में ही डोनाल्ड ट्रम्प ने इशू रेज किया था, जिसके वजह से ही हम लोग को देखने को मिला कि नाटो के कंट्रीज अपनी तरफ से ज्यादा स्पेंड कर रहा है आगे जाके मिलिट्री में। ऑन द अदर साइड एक मेजर क्वेश्चन जो अराइज करता है कि भाई ये जो पैसा है ये कैसे ये लोग बैलेंस करेगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें जो यूरोपियन कंट्रीज है, ऑन द अदर साइड जो वेस्ट के मतलब यूएस के जो चंटू बंटू थे, इन लोगों के पास सबसे मेजर जो है भाई एक तो कंट्री का जो इकोनॉमी है, ज्यादातर कंट्री का जो इकोनॉमी है ये लोग बहुत सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कनाडा को ही देख ले, प्रेजेंटली कनाडा के साथ यूएस का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का तो भाई पूरा एकदम मतलब टर्मोइल चल रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि नहीं भाई हम लोग 25% कर देंगे हम लोग का टैरिफ, वरना आप एक काम करो, ट्रूडो को बोल रहा है कि आप गवर्नर बन जाओ, ट्रूडो बोल रहा है कि भाई 25% करेंगे तो हम लोग आगे जाके कैसी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपका जो बिजली है वो काट देंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कनाडा का इकोनॉमी उस लेवल पे नहीं है या फिर उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेनली बेस्ड है 77% जो कनाडा का एक्सपोर्ट होता है वो है आपका यूएस में। और यूएस अगर ये टैरिफ इंक्रीज करता है तो नो डाउट यूएस का भी प्रॉब्लम होगा, मगर कनाडा का ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आगे जाके कनाडा कैसे बैलेंस करेगा ये एक मेजर क्वेश्चन है। इसके अलावा भी अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को देख ले, ये जो 30 कंट्रीज है यूरोप में जो नाटो के मेंबर्स है, दे आर हैविंग ऑल्सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें से बहुत सारे कंट्रीज है जिन लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले से ही है। ऑन द अदर साइड बाकी खर्चा से बचा के वो पैसा अगर मिलिट्री में खर्चा करना होगा तो आगे जाके इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो लोग जो लाइफ जी रहे थे उस टाइप से वो लोग आगे जी पाएगा। उन लोग का लाइफ स्टाइल पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, जो हम लोग को आगे जाके देखने मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे हम लोग को पता है कि जनवरी में आने वाला है, जनवरी में उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा, और उसके बाद से ये जो जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन नाटो भी इतना साल से, जैसे कि नाटो को हमेशा एग्जैक्टली एक नाटो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक फायरवॉल की तरह परफॉर्म करना चाहिए था। मगर हम लोग अगर 90s के बाद से देखें तो एक टाइम में नाटो जो है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए फायरवॉल की तरह परफॉर्म किया, मगर ये जो नाटो का फायरवॉल है ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया कि भाई यूएस फायरवॉल बन के खड़ा रहेगा ये सारे कंट्री के लिए। ऑन द अदर साइड अगर कोई भी किसी आके कोई कंट्री को छेड़ता है, यूएस आगे जाके बोलेगा बेटा तुम इसको मत छेड़ो, हम हैं यहाँ। तो नो डाउट ट्रम्प आने के बाद से ट्रम्प ने ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो आउटसोर्सिंग करना है कि भाई सिक्योरिटी जो है वो यूएस को हम लोग आउटसोर्स कर दिए वाया नाटो, ये जो प्रोग्राम है ये कैंसिल हो जाएगा। ट्रम्प इसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा। अगर नाटो के कंट्रीज अपने तरफ से जो ट्रम्प का डिमांड है एटलीस्ट 3%, एग्जैक्टली नाटो के कंट्रीज का कहना है कि बाय मतलब जितना जल्दी हो सके वो लोग अपना जीडीपी का 2.5% जो है वो स्पेंड करेगा इस अपने मिलिट्री पे। ऑन द अदर साइड वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक वो लोग आगे जाके अपना 3% करने का कोशिश करेगा। अगर ट्रम्प इसमें सेटिस्फाइड होता है या नहीं ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। अगर ट्रम्प सेटिस्फाइड नहीं होता है तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्रम्प तुरंत डिसीजन लेता है, हो सकता है कि यूएस नाटो से बाहर निकल जाता है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस नाटो से बाहर निकल जाता है तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जो यूरोप के कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज में अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट छोटा मोटा टर्मोइल होता ही रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो अदर उन लोग के जो ओपोनेंट है वो लोग अपने तरफ से
डिफरेंट इशू को रेज करता है। ये इशू जो है ये बढ़ सकता है, आगे जाके वर्ल्ड जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में भी हम लोग और भी ज्यादा कन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। इसमें अगर आपको कुछ कहना है तो आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई सुझाव हो या फिर आपका अगर कोई सजेशन हो, प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उस पर ऑब्वियसली आपको रिप्लाई करूंगा। ऑन द अदर साइड, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस वहाँ आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो सोच है, आप क्या सोचते हैं, वो उन तक पहुंचता है। ऑन द साइड हम लोग जैसे क्रिएटर जो है, हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहता है। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।